और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा टल गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्हें 16-17 अक्टूबर को उत्तराखंड आना था, लेकिन अब वह 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक व्यस्तता के चलते गृह मंत्री अब नई तिथियों पर उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और उनके 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पार्टी केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक सार्वजनिक कार्यक्रम कराने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अनुमति मिलने पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सुरेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। सुरेंद्र, जो पहले तारीख तय की गई थी वो अब कैंसिल हो चुकी है, नई तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। क्या अब ये माना जाए कि जो नई तारीखें बताई गई हैं उस पर अमित शाह पहुंच सकते हैं या उसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए, अभी जो ये प्रोग्राम आया है, अभी ये पूरी तरह से फाइनल इसलिए नहीं कह सकते हैं। जो प्रदेश मंत्री है कुलदीप कुमार, उनसे मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी जो प्रोग्राम है वो व्यस्तता के चलते थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। कितना आगे बढ़ाया गया, उन्होंने संभावित तारीख भी दी है। उन्होंने कहा कि 29-30 तारीख के आसपास ये दौरा हो सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं आया है क्योंकि व्यस्तता ज्यादा है। दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड में बड़ी तेजी से बदला है, उसको लेकर भी डैमेज कंट्रोल की तैयारी की जा रही है। डैमेज कंट्रोल कैसे होगा ये अलग बात है, पार्टी अपने स्तर पर उसकी तैयारियों में जुटी भी होगी। लेकिन जिस तरह कल ही एक जो विधायक है उनका बयान आ जाता है, उमेश शर्मा काऊ का, कि अमित शाह ने 15-17 बार फोन किए हैं, तब लोग शपथ लेने गए हैं, चाहे वो सतपाल महाराज हो, चाहे वो हरक सिंह रावत हो। जाहिर सी बात है, एक असंतोष उभर रहा है और जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दोनों पार्टियों में एक बड़ी टूट नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है, तो इसको लेकर भी अभी साधने की तैयारी पार्टी की ओर से हो रही होगी। जो दल बदल चल रहा है और जिस तरह जो नेताओं के भागने की आशंका है, तो उसे उस डैमेज को भी कंट्रोल करना है। दूसरी बड़ी बात है कि पार्टी ने अपनी एक गाइडलाइन तैयार कर दी है। पार्टी ने कहा है जितने बड़े नेता हैं वो विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे, जाकर दौरा करेंगे और वहां लोगों से संवाद करेंगे। तो अब समय कम है और चुनाव की तैयारियों में भी जाना है, चुनाव के लिए भी जुटना है। तो एक बड़ी तैयारी है कि बूथ स्तर तक की तैयारी, पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संगठन ने की है, उस पर तेजी से काम हो रहा है। उधर कांग्रेस भी लगातार अपने चुनाव की तैयारी में जुटी है और लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन सुरेंद्र, जो अभी हम देख रहे हैं कि समय काफी ज्यादा कम है विधानसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि जनता को किस तरह से साधा जाए, अपने पक्ष में लाया जाए। लेकिन जो उत्तराखंड का चुनावी समीकरण है, जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र भी किया कि उठापटक चल रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो उनके पार्टी में आना चाहते हैं, वही जो दावा है वो बीजेपी द्वारा भी किया जा रहा है, तो पार्टी में कुल मिलाकर गुटबाजी जैसी स्थिति देखी जा रही है। तो क्या लगता है कि उस लिहाज से ये दौरा कितना ज्यादा खास माना जा रहा है? क्योंकि इससे पहले तक ये खबरें आ रही थी कि उनका संबोधन होगा, जनता को साधने की कोशिश होगी, लेकिन अब तो पार्टी की जो स्थिति है वो भी देखकर लग रहा है कि गुटबाजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अक्सर ये देखा गया है कि जब चुनाव के वक्त जिस पार्टी में गुटबाजी हुई है उसका जो परिणाम है वो बुरा ही रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा है कि जो गुटबाजी है उसका परिणाम हमें हमेशा दिक्कत भरा रहता है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने गुटबाजी जरूर है, लेकिन वो सामने आकर नहीं दिखती है। जो कांग्रेस से आए विधायक हैं, जो कांग्रेस से नेता ने, जितने कांग्रेस से नेता आए हैं वही मुखर होकर बोल रहे हैं। उधर कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस भी अभी भी दो खेमों में है। एक प्रदेश अध्यक्ष और जो चुनावी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं हरीश रावत, एक गुट वो है, एक प्रीतम सिंह वाला गुट है। तो दो गुटों में रस्साकसी चल रही है। जिस तरह हरीश रावत कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे उन्हें माफी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, लेकिन अचानक उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और कहा जाता है आइए आपको दिल्ली कार्यक्रम में शामिल होना है, और वो दिल्ली पहुंचते हैं, तब उन्हें जाकर पता चलता है कि यशपाल आर्य पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी भी दोनों नेताओं का कद ऊपर के जो आला कमान है उनमें बराबर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सामने यह स्थिति अमूमन नहीं है। वजह साफ है कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और यही वजह है कि जो छोटे नेता हैं वो दबी जुबान में भले ही कुछ कहते हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड या फ्रंट सामने आकर कोई कुछ बोलता नहीं है। वजह साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व का स्ट्रांग होना इसकी एक साफ वजह है। जी वाकई में, लेकिन इससे पहले भी जो तमाम मुख्यमंत्री में बदलाव किया गया है उसके लिए एक पीछे जो कारण है वो ये भी हमेशा से माना गया है कि विधायकों में विधायक मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। तो एक बार फिर से कुछ वैसी ही स्थिति देखी जा रही है। और जब धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि वो पूरी पार्टी को साधने में सफल साबित होंगे, लेकिन अभी एक बार जो फिर से तस्वीरें हैं वो उत्तराखंड की कुछ वैसी ही दिखाई दे रही हैं जो कि इससे 6 महीने पहले हमने देखी है। तो क्या लगता है कि पार्टी में कुछ बदलाव भी हो सकता है जब अमित शाह यहां पहुंचेंगे?
देखिए, मैं आपको बता दूं, अमित शाह बदलाव शायद नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह धामी को इतने कम समय में कमान दी गई है, धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री बदलने में, जो पुष्कर सिंह धामी को बनाने में अब देर कर दी है। अगर ये काम कुछ पहले किया गया होता तो शायद इसके और अच्छे परिणाम हो सकते थे, लेकिन धामी जिस तरह लगे हैं तो वो एक काबिले तारीफ है, और लोग, जनता में एक परसेप्शन उनके लिए बन रहा है कि युवा है, और लोग यही कह रहे हैं कि अगर धामी को कुछ दिन पहले ये चेंज जो किए हैं, अगर ये चेंज करके धामी को कुछ समय पहले बनाया गया होता ज्यादा अच्छा होता। लेकिन धामी संगठन और सरकार दोनों को साथ कर चल रहे हैं। आप देखिए कि यशपाल आर्य भले ही पार्टी छोड़ गए हो, लेकिन डिनर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में खुद पुष्कर सिंह धामी यशपाल आर्य से मिलने पहुंचे थे, और तमाम नेताओं से वो संवाद कर रहे हैं। लेकिन एक खेमा बीजेपी के अंदर भी है जो ये चाहता है कि जो ये बागी कांग्रेस छोड़कर आए थे ये वापस चले जाएं, ताकि उनके साथ जो दिक्कतें हो रही है पार्टी में रहते हुए, तो उसके चलते नहीं होगी। और जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही है कांग्रेस, तो अगर ये वापस चले जाएंगे तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी नेता मानते हैं खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत दूर की बात है ये कहना कि क्या होगा, जनता का मूड क्या है। जनता क्योंकि अपना परसेप्शन धीरे धीरे सेट करती है, अब चुनाव में ज्यादा दिन का समय नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब जनता ने परसेप्शन अपना सेट कर लिया है। वाकई में, लेकिन सुरेंद्र, कहीं ना कहीं अब जो हाई कमान है उसकी चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जनता के साथ साथ पार्टी को भी एकजुट करने की एक बड़ी चुनौती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.